नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 4 की। भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। हमने इससे पहले बच्चों पाठ 3 तक पढ़ाया हुआ है और पाठ 3 तक हम लोगों ने कैसे देखा कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं कैसे भारत में आती हैं, आने के बाद कैसे उनमें एक दूसरे में जो है संघर्ष होता है कि कौन सबसे अधिक जो है व्यापार स्थापित करता है या कौन सबसे अधिक व्यापार भारत से करता है। इसके बाद इसी चक्कर में देखते हैं कि अंग्रेज़ कंपनी और जो है फ्रांसीसी कंपनी मिलकर डच और पुर्तगालियों के व्यापार से बाहर कर देती हैं। केवल 2 कंपनी बचती हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ कंपनी। और अंतस्थ में देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ के अपना पूरा जो है व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। अब अंग्रेज़ जैसा चाहती थी, क्योंकि उसके पास नौसेना थी, उसके पास बेहतर जहाजी बेड़ा था, जहाजी बेड़े में तोपें लगी होती थी, बंदूकें अच्छी थी, तो इस कारण से वो समुद्र पर जितना भी व्यापार होता था उसका नियंत्रण करने लगा। और अन्य जो व्यापारी थे वो केवल अब व्यापार तक सीमित रह गए, उनका भारतीय प्रशासन में कोई दखलंदाजी नहीं रही। लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उन्होंने जब फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को और डचों को जब भारत से बाहर कर दिया तो उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी कि अब हम क्यों ना जो है कि भारत के राज्यों को जीतना शुरू करें। और उन्होंने सबसे पहला दांव खेला, वो है प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल को जीता। और बंगाल को जैसे जीता, इसके बाद उन्होंने मैसूर जीता, मराठों को जीता, फिर अवध को जीता, और इस तरह से देखते देखते पंजाब को जीता। फिर इस तरह देखते देखते आप देखेंगे कि पूरे भारत पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब जब भारत पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो उन्होंने यहाँ पर जौन भी आर्थिक नीति हो, आर्थिक नीति मतलब कि कितना कर लगाई आई, कितना जनता से टैक्स वसूली आई, और का जनता की सुविधा दी आई, उन्हें नहर से सिंचाई दी आई कि ना दी आई, उन्हें जोनों की अगर नहर से सिंचाई दी आई तो ऊपर टैक्स ली आई कि ना ली आई, मतलब जितना भी आर्थिक नीति रहा है या वस्तु के जोनों की का उत्पादन करे हो, यहाँ तक कि जौनों की कौन कौन फसल जो हो किसान उगाई वो निर्धारित करे, अंग्रेज अब निर्धारित करे शुरू कर देना। एक बाद सामाजिक मतलब समाज में कैसन जो हो कुल व्यवस्था चली वो ऊपर हस्तक्षेप करे शुरू कर देना। धर्म के मतलब अब इस ईसाइयन के जो हो भारत में खोल दिया गया, उन्हें मिशनरी या उन्हें जोनों की जोन साधु संत रहा है वो सब में भारत के लोगों के प्रभावित करें कि ईसाई धर्म स्वीकार कर ला। ईसाई धर्म स्वीकार कर ले बाद तो तुम्हें जोनों के टैक्स कम देवे पड़ी। फिर दूसरी चीज़ तुम्हें जोनों की कर में छूट देव, फिर जोनों की तुम्हें शिक्षा अच्छी मिली। बहुत सारा प्रलोभन दिया गया कि हिंदू धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार कर ला और मुस्लिम धर्म से ईसाई धर्म स्वीकार कर ला। तो यह तरह से मतलब अंग्रेज अब का करे स्टार्ट कर कि कंपनी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हर आधार पे भारत पर अब का करे लगल, अपन इम्पैक्ट छोड़े लगल या अपन प्रभाव छोड़े लगल कि हम भैया जैसन चाहब वैसन अब का भारत के शोषण वह तरीके से करब। अब एकर उद्देश्य का रहा है, काहे ऐसा उन्हें शोषण करे स्टार्ट कर, एकर बस उद्देश्य इतना ही रहा है कि उनकर मतलब रहा है कि भारत के जितना संसाधन हो ओके अधिक से अधिक ओकर दोहन करा, और दोहन कई के जोन हो ओके इंग्लैंड, दोहन के मतलब धन मतलब ला अधिक से अधिक धन प्राप्त करा और धन का के इंग्लैंड भेजा, ताकि जोन हो इंग्लैंड के आर्थिक समृद्धि हो, इंग्लैंड के लोग सुखी संपन्न जीवन जिए और ये भारत के लोग जोन हो गरीबी में बदहाली में जिए। यह इंग्लैंड के व्यापारी कंपनी के नैतिकता रहा है। यह जोनों की जब आप बात करिए कि अंग्रेज अलन तो उन्हें कहलन कि जो भारत पे हम लोग यह नाते शासन करते हैं कि हम भारतीयन के का बनाए सभ्य बनाए, लेकिन ई उन्हें नैतिकता रहा है कि भारतीयन के मरे खातिर छोड़ देना ना। तो देखा भैया का इमन आगे हो, अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखना और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। उन्हें हमेशा यह रहा है कि हम लोग कितना से अधिक धन न्याय से भारत से प्राप्त करी और धन ले आए कहाँ, इंग्लैंड सरकार के दी। एकरे खातिर उन्हें राजनीतिक निर्णय लेवे को कौनो उहो लें, कौनो अगर विरोध क्यों कह दे तो ओके दबावे खातिर जोन भी संघर्ष करे हो के करें, क्यों अगर विद्रोह कह दे तो ओके दबावे जोन हो, मतलब जैसे भी चाहे। उन्हें मेन उद्देश्य रहा है कि हम अधिक से अधिक का हो
धन मिले, हमें अधिक से अधिक जौन हो कि पैसा मिले, या हमार जौन उद्योग में ब्रिटेन में स्थापित भयल बा ओकरे खातिर का मिले, कच्चा माल मिले, हमार जरूरत बस पूरी होत रहा है, तू भाड़ में जा, तू मरिया चाहे जौन भी हो जाए, ऐसे उन्हें कोनो मतलब ना रहा है। तो उन्हें मतलब ये रहा है कि हमें का हो लाभ मिले चाहिए बस। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके। कानून व्यवस्था यह तरह से बनावल जाए कि जौन व्यापारी रहा है, व्यापारी मतलब का रहा है कि उनकर माल न लूटे, या माल जौन अगर व्यापारी कहने के इतने रेट में हो या सस्ते में कह दे तो ओके भारतीय जौन किसान रहे ओके उतना कम रेट में जौन हो कि अनाज देवे पड़िया है। तो यह तरह का ऐसा नियम बनैलन। फिर एक बाद जौन हो कि नियम भी बना दिलन कि भैया जौन तोहार खेती होती हो ऊपर जौन टैक्स लगी ओकर अधिकांश हिस्सा के चाहिए 50%, 60% जौन हो 70-80% जो रैयत वाली व्यवस्था एक बा आगे पढ़ाई उमन 80% मतलब जौन हो कि अगर किसान 10 किलो अनाज उगावत हो तो 10 किलो में से 8 किलो अनाज के ले ले अंग्रेज ले लें और 2 किलो अनाज किसान के दे दें। अब सोचा कि उतने कम अनाज में कैसे ओकर भरण पोषण चली, ओकर कैसे जीवन यापन चली। फिर एक बाद जे क्यों मजदूरी हो ओके मजदूरी कोनो काम हो जैसे माल ढुलाई के करत हो या क्यों जो ना कि रेलवे में कोनो काम करत हो तो ओकर मजदूरी इतना कम रखे रहे कि ओकर खुद ही भरण पोषण नहीं हो पावे, ओकर खाना पीना नहीं हो पावे। ई स्थिति रहे कि अब एक भाई नियंत्रित करे खातिर कि क्यों विरोध न कह दे कि जोनों की हमें कम वेतन मिले तो हमें अधिक वेतन चाहिए। तो एक खातिर कानून व्यवस्था हो चाहिए तोरे पास, एक खातिर तोरे खातिर पुलिस व्यवस्था हो चाहिए ताकि उन्हें दबावा, ओकर खातिर तोरे सैनिक होने चाहिए, हथियार हो चाहिए तोरे पास। तो यही की व्यवस्था का कैलन अंग्रेज कैलन की जोन हो कि हमरे पास का चीज़ ई कुल चीज़ पर्याप्त मात्रा में रहे ताकि भारतीयन के दबाए के पुलिस रहे, आर्मी रहे, फौज रहे, ताकि हम भारतीयन के दबाए के राज्य कह सके, जिससे बिना रुकावट भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। भौतिक मतलब का होला, जैसे जौन चीज़ भौतिक संसाधन में तोहार आइला जौन खनिज हो गल या तोहार आइला जौन कि अथुआ हो खनिज हो गल या जौन कि लोहा हो गल, ये सब जौन हो भौतिक संसाधन में आएला। प्राकृतिक संसाधन जैसे का हो लकड़ी हो गल या फसल हो गल या जौन कि और कुछ चीज़ हो गल ओकर के तरह से दोहन किया जा सके। तो यह नाते आप देखी हैं कि ओकर अधिक से अधिक के अंग्रेज सरकार दोहन करे शुरू कर दिल। तो ठीक इस समझ में आई ना। फिर बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व तो नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं। देखा कंपनी कितनी चालाक, इतना सातिर इन्हें रहा है, इतना सातिर रहा है। बताओ लेना कि इन्हें दिमाग यह चले कि कैसे जो लोग भारतीयों के शोषण किया जाए। इन्हें हमेशा 24 घंटा दिमाग में और जौन भी अधिकारी नियुक्त हो उन्हें दिमाग में यह घूमे। तो उन्हें कहा कैलन कि हम बताइए कि जब बक्सर का युद्ध भयल तो बक्सर के युद्ध में 3 सेना मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों पराजित हुईलन। जब तीनों पराजित हुईलन तो लॉर्ड क्लाइव जौन रहा है जौन बंगाल कंपनी के सेना के नेतृत्व करता रहा है वो जौन हो कि एक ऐसा व्यवस्था ले कि वो का कहले कि ऐसा हो कि जितना भी बंगाल से कर प्राप्त होता, चाहे व्यापारी कर मिलत हो, चाहे हमें लगान भूमि पर जो फसल उगत हो ओकर लगान मिलत हो, ई कुल के एकत्रित करी। वो एकत्रित करी कंपनी, मतलब आर्थिक शक्ति हमरे अधीन रहे, कंपनी के पास रही। और जौन प्रशासन चलाई, प्रशासन मतलब जे प्रशासन चलाई, जे अधिकारियों के नियुक्त करी, जे शांति व्यवस्था बनाए रखी, जे जो न कि भारतीय जनता या बंगाल के जनता के विकास के लिए काम करी, वो कुल काम के करी, ई काम करी नवाब। और नवाब के नियुक्त के करत रहा है, कंपनी जो न नियुक्त करती रहा है।
देखा कितनी बड़ी व्यवस्था इन्हें अपनाए रहे कि मतलब आर्थिक शक्ति हमारे पास रही, और आर्थिक शक्ति हमारे पास रही और प्रशासन के देखिए राजा देखी हैं, शांति व्यवस्था राजा देखी हैं, और अथवा जो कि कौनो हो हल्ला हो तो ओके राजा ओकर जिम्मेदारी नहीं है। तो कंपनी का हो कि आर्थिक शक्ति में वो इतना जो कि जनता से शोषण करे, इतना जो कि कर वसूले, इतना जो कि उन्हें कहे कि हम जो कि कम दाम पे फसल बेचा। राजा तो बेचारा तिलमिलाक रही है, राजा के समझ में ना आवे कि भैया हमरे पास तो का अधिकार, हमारे पास कौनो है ना भाई, ओकरे पास पैसा रहबे ना कैल, ओके खाली कहिए कि तू जो कि प्रशासन देखा। अब प्रशासन कैसे देखबा भाई, जेकरे हम लोग यह कहिला ने कि जेकरे पास पैसा हो वही पास का हो ताकत ही हो, जेकरे पास पैसा ना हो वो कितनो बढ़िया कितनो बुद्धिमान व्यक्ति हो उ का हो शून्य हो। तो यही तरह से कंपनी जब राजा मांगे कि नहीं इन्हें हमरे अधिकारियों के वेतन देवे को हो, तो कंपनी के कहें कि 100 रुपया देवे को हो, तो कंपनी उमन 75 रुपया दे या 50 रुपया दे कि यही राजा तू दे। तो अब कंपनी के जो उन्हें कंपनी के जो हो कि 50 रुपया दे। अब जब राजा के जो कर्मचारी रहे उन्हें राजा गुस्सा हो कि तू पैसा ना देता, तू पैसा ना देता, लेकिन पैसा का अधिकार के रहे देवे के, वो कंपनी अधिकार अपने पास लिए रहे। तो यह तरीके से कि राजा के जोनों के खिलाफ जनता में असंतोष भड़का है, लेकिन कंपनी बाहर पीछे से मजा ले ओके कहे से कि आर्थिक लाभ ओके मिले। तो यही शासन के हम लोग बोलेला दोहरा शासन व्यवस्था। एमन का हो कि कंपनी के पास राजस्व प्राप्त करे के या जोनों की अधिकारियों के नियुक्त करे के अधिकार रहा है, लेकिन ओकरे पास कौनो दायित्व ना रहा है कि वो शांति व्यवस्था कैसे स्थापित हो, एक दायित्व नवाब देखें, कैसे जोनों की जनता के विकास हो, एक काम के देखें नवाब देखें। नवाब के पास पैसा ना है, बाबा जी के ठुल्लू उनके पास रहा है, तो उन खाली बस यार वाला रखें कि कैसे का करी देखें खाली, और देख देख जो सदमिया है कि हाँ ये का कह देनी हम लोग। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जब भाई अधिक से अधिक अपन कौनो व्यक्ति जितना उपज होती हो ओकर बहुत बड़ा हिस्सा अगर सरकार के दे दे तो ओकरे खाए खातिर का हो बहुत कम बची। अब जब बहुत कम बची तो जब भी माला सूखा पड़ियल या बाढ़ आइल तो का हुई, अनाज ओकर फसल नष्ट हो जाई, और जवन ओकरे पास अनाज हो वो बहुत दिन तक ना चली। अब जब बहुत दिन तक ना चली तो ओकरे पास खाए खातिर का रही, कुछ ना रही। अब खाए खातिर कुछ ना रही तो वो भूखे मरे स्टार्ट कर दिले। तो यह देखें कि 1769-70 में बंगाल में अकाल आई है। अब अकाल तो ऐसा आयल कि भैया लगल जो कि जनता जो कि मरे स्टार्ट कर दिले, जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार कहा थी कि नहीं हम लोग माल अथवा पहुँचा थी, गेहूँ पहुँचा थी, चावल पहुँचावा थे, लेकिन खाली कागजी काम रहा है, ऊपर कोनो चीज़ जो होत ना रहा है, काने में उन्हें जू ना नहीं गए। उन्हें खाली बस यह रहा है कि कितना अधिक से अधिक क्या करी पैसा हम लोग किसान से ऐंठ ले लगा बतावलन हो कितना जोनों की अथवा जोनों इन्हें किसान जो हो खाए बिना मरत रहा है, तब भी उन्हें के मजदूरी के लिए भेज दिल जाए कि जा मजदूरी करा, मजदूरी करवा तब तुम्हें 2 जून के रोटी मिल पाई, नहीं तो वो ना मिली। तो इस स्थिति में जो किसानन पहुँचे हैं। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। उनको बस यही लगा रहा कि हमें बंगाल सोने की जो है बोरी मिल गई है, जितना अधिक से अधिक चूस ले सकते हैं। अधिकारी अलग लूट रहा था, कंपनी अलग लूट रही थी, सब अलग अलग अपना लूटपाट मचाए हुए थे। तो यह कारण जो ना बंगाल बहुत स्थिति खराब हुई। लोगन सोचिए और बताइए कि यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे? भैया जब विकास के कार्य करवाई तब ने जब हमारे पास पैसा हुई तब ने हम जनता के कहा कि हाँ लैला जोनों की अगर अकाल पड़ियल तो उन्हें जोनों की पैसा दे देनी, इला अनाज खरीद लिया या अनाज बंटवा देनी, या हम कहने की चला नहर सिंचाई की व्यवस्था ना हो तो हम नहर बनवा देनी, या जोनों की गरीब दुखिया वगैरह हैं इन्हें खातिर लंगर चलवा देनी। ये कुल करवा कब? जब तोरे पास पैसा रही, और पैसा ना रही तो क्या कर बया? फिर जब कहावत हो कि जब हमरे पास खाए का ना हो तो हम दूसरे का खियाई भैया।
तो यह स्थिति में बंगाल के नवाब रहे हैं कि उनकर खर्चा खुद ही न अटकल रहा है। सांस की पता लगा कि अगर कंपनी हमें खाए खातिर पैसा 53 लाख रुपया ना दे तो पता लगल कि हमरहू जौनों की बोरिया बिस्तर बनिए। तो यह नाते जौनों की नवाबों बेचारों जौनों के शांति से मुड़िया के पड़ल हैं। कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटिशवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मानदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। भाई कंपनी के जब अधिकारी या क्यों नियुक्त हो जाए भारत में तो जान ला कि गरीब से गरीब कर्मचारी रहा, कलर कर रहा है तो इंग्लैंड पहुँचे तो जो है राजा बनिए एकदम। इतना धन भारत से जो है भ्रष्टाचार में ले लें, इतना धन भारत से लूटपाट कर लें। भाई साहब मतलब इतनी बदतर स्थिति कह दिया ना है कि लोग जो है कि तड़पें कि यार मौत हो जाए तो बहुत अच्छा हो, जिए हम लोग के धिक्कार हो गया है, स्थिति रहा है। तो कंपनी के अधिकारी जब भ्रष्टाचार करें अधिक से अधिक जो कि क्यों जैसे मान कोनो बड़ा सेठ हो तो उसे पैसा वसूलें, उसे पैसा लें, फिर के बाद उन्हें निजी यापन व्यापार करें। व्यापार करे खातिर तो उन्हें धमकावे, जो क्षेत्र में उन्हें नियुक्ति रहे वह किसान से धमकावे कि जो माल 10 रुपये का रहे 5 रुपये के 4 रुपये के खरीद के लेके आवें और इंग्लैंड लेके जाएँ बेचें तो उससे उन्हें मुनाफा मिले। तो जो अंग्रेज जो निवासी रहे उन्हें कहलन कि भैया ऐसा का इंग्लैंड में भारत में हो, का भारत में का से का उत्पादित होता हो कि जौन भी अधिकारी जाते हैं जौन कलर के जाते हैं तवन जो एकदम जो कि इतना धन लेके आवत हैं कि राजा हो जाते हैं। तो ब्रिटिश के ये जोन लोग रहे उन्हें मांग करें कि ऐसा नहीं कि जौन अधिकारी अब नियुक्त हुए उन्हें पहले योग्यता के जौन हो निर्धारित किया जाए कि भैया अधिकारी बने लायक हैं कि ना हैं। और दूसरी चीज़ जे भी भारत से आवत हो ओकरे के पास कितनी आय हो और ओकर जांच किया जाए। अब जो ना कि स्थिति बड़ी विकट हुई। कंपनी के अधिकारी के लगल कि यार अब हम लोगों की गड़बड़ाई स्थिति और इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। ये देखा दूसरी चीज हुई, एक लफड़ा और स्टार्ट हुई। अधिकारी करोड़पति होकर बनत हैं, कंपनी के जौन अधिकारी रहे उन्हें करोड़पति बन जाते हैं। कर्मचारी कलर के जौनों के राजा बन जाते हो, कलर के पास 2-4 मकान हो जाता हो और कंपनी पता लगा छो घाटे में जाती हो, कंपनी जौन हो घाटे में चले लगल। ई स्थिति हुई है। कर्मचारी जैसे बतावे लेने कुछ लोग जैसे विभाग कोनो हो कि ई विभाग हो एमन भैया जोनों की जोन ओकर कर्मचारी हैं न वो करोड़पति हो जाते हैं, इतना भ्रष्टाचार करे हैं और ओकर जोन कंपनी हो कंपनी घाटा में चलत हो। अब लोग ये सोचे लगलन कि यार ये कौन स्थिति बा भैया, कंपनी अगर घाटे में चलती हो तो अधिकारी कैसे अमीर हो जाता है। काहे अमीर हो जाता है कि उन्हें के ध्यान न रहे कंपनी के लिए भाड़ में, उन्हें की रहे कि भैया हमार व्यक्तिगत व्यापार चलत हो और जोन अधिकारी जहाँ नियुक्त रहे वहाँ से सेठ से महाजन से ज़बरदस्त माल वसूलत रहे हमेशा। तो ऐसी जोन हो कि जो कर्मचारी रहे उन्हें मालामाल भेल हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। अब तक तो ब्रिटिश सरकार जो है मालामाल रहा है, कहे से कि जो है कि कंपनी के व्यापारी कमाए धन और धन कमाए के जो हो ब्रिटिश सरकारों को दे अपनहू खात रहे। अब जब ब्रिटिश कंपनी जो है कि ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड की मांग कैले तो ब्रिटिश सरकार कहले आए कैसन पैसा। तो कंपनी कहले कि साहब जो है कि घाटे में हम लोग चलत है। तो कंपनी कहले कि घाटे में चलत है। तो राजा कहले ऐसा ना हो कि घाटे में चलत है, काहे कि बस घाटा चलत हो हम लोग ओकर जांच पड़ताल करत है। तो ब्रिटिश राजा कहे कि ऐसा हो कि तोहरे जितना कर्मचारी कलर से लेके जोन अधिकारी आवत हैं भारत से इंग्लैंड में देखा थी क्यों महल बनावत हो, क्यों जोनों की देखा थी जेकरे पास खाए के ना रहा है वो घर खरीदत हो, इतना इतना जोनों के पैसा खर्च करत हो, ये कुल कहाँ से आवत हो। तो कंपनी कहा है कि
भाई बात तो आपके राजा जी सही बात, लेकिन अबहिन तो हमें जरूरत हो का 10 लाख पाउंड दिया ताकि हमार व्यापार चल सके। नहीं कंपनी बंद भइल तो जान ला कि तोहार भारत से जो नो संपर्क भी टूट जाई और तोहार जो एक सोने के जो मुर्गी बा वो अंडो देव बंद कर दे। राजा के भी सांस फूले लगल कि अब का कहिए। तो राजा जो के दिमाग लगावे लगल कि अब इन्हें के कुछ ना कुछ कल जाए, नहीं तेन्हे जौन हो कि कंपनी अगर भारत में बंद भइल तो हमारी स्थिति धीरे धीरे टूटियाई। कहाँ से भारत सोने के मुर्गी बा, अगर वो अंडा दे बंद कर दे तो जानला कि हमारी स्थिति टमाटोल है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उनके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। जो पहले के कानून है कि भैया उनके लेखा जोखा, उनके देखरेख में, उनकी योग्यता और नियुक्ति में इस सब में का किया जाए। अब जोनों की जोन पहले कानून रहा है वो में सुधार किया जाए। अभी कानून चली ना है। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाएगा। कंपनी पर भी नियंत्रण बनावा कि कंपनी जो मनमाना करती हो, पता लगा कि अब अभी तक पैसा देता रहा। भाई जब तक पैसा कंपनी जो हो ब्रिटिश सरकार के देते रहा है तब तक कंपनी वाह 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 वाही होते रहा है। जैसे कंपनी ब्रिटिश सरकार से पैसा मांग ले तैसे उन सबका नाक कान निकल गए। अरे ये कैसे हो सकाला, तो भैया लाभ कमाए के ला और लाभ कमाए के अपना कमाता है लाभ, कंपनी अपना भी लाभ कमाती है, हम ब्रिटिश सरकार के भी लाभ देवे खातिर यही समझौता भैल है। तो सरकार ई भैल कि ऐसा हो कि कंपनी पर भी नियंत्रण लगावा कि ताकि जो कि नहीं मनमानी कही जाई और मनमानी कही जाई तो हम लोगों के घाटा होने लगी। ब्रिटिश के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानून में बदलाव का समर्थन किया। भाई अबहिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसा कंपनी रहा है कि जौन भारत से व्यापार करती रहा है और कोनो कंपनी के भारत में अबहिन व्यापार करे के अनुमति ना रहा है। अब अकेले जब कंपनी हुई तो उ चाहे जौन कुछ करी भारत में ओकर मनमर्जी सब भाई माने पड़ी। तो जौन अन्य उद्योगपति रहे, जौन अन्य कंपनी रहे, उन्हें कहा कि ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी के जौन एकाधिकार बा एके समाप्त करा। हमहू लोन के द्वार कहाँ के भारत के लिए खोला ताकि हमहू लोन जौन हो भारत से व्यापार कर सके। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट बनाए गए। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ। बच्चों नमस्कार, आज इतना ही।